ठीक है। 7.1 में टोटली जो आपका चलना है सर्वांगसम रूल चलना है, जिसको हम हिंदी में हम बोलते हैं सर्वांगसम और इंग्लिश में हम बोलते हैं रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, पहले समझ जाते हैं कि क्या है रूल, फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं है, 3 पेयर मिलाने हैं, 3 पेयर मिलाने हैं 2 ट्रायंगल में। समझ गए? लीनियर पेयर ने 3 पेयर मिलाने हैं। इसको समझ आ रहा है तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वहां पे तो एंगल निकालना था, यहाँ पे सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको 30, 35, 40 नहीं निकालना है, तो ध्यान से देखना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में बोल रहा हूँ ए बी सी है, और एक ट्रायंगल में नाम दे रहा हूं डी ई एफ है। ठीक है, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम तब होंगे, का सिंबल होता है इक्वल और फिर एस। ठीक है, ये सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट तब होंगे। ऐसे तो टोटल 4 रूल है, लेकिन 5 रूल है, लेकिन 4 रूल से काम चल जाता है। या तो सुन लो, पहले समझो, तीनों साइड, इसके तीनों साइड से मिल जाए, ए बी डी के बराबर हो जाए, बी सी ई एफ के बराबर हो जाए, ए सी डी एफ के बराबर हो जाए, या तीनों एंगल मिल जाए, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए। बात समझ गए? यानी कि तीनों का एंगल तीनों के एंगल से मिल जाए, या 2 साइड मिल जाए, एक एंगल मिल जाए, यानी कि ये 2 साइड है तो ये एंगल, ये 2 साइड है तो ये एंगल मिल जाए, या तीसरा केस है 2 एंगल मिल जाए, एक साइड मिल जाए। क्लियर है? और एक और है आरएचएस। आरएचएस में का मतलब है एक 90 डिग्री हो जाए, जब 90 डिग्री इसमें 90 तो इसमें भी 90। भाई जब 90 होगा तो हाइपोटेनस भी होगा, कर्ण, तो इसका कर्ण और इसका कर्ण बराबर हो, और एक साइड, कर्ण नहीं पता है, हाइपोटेनस पता है ना, हाइपोटेनस, हाँ ये हाइपोटेनस होता, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, लेकिन ये 90 डिग्री। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये करना है। आरएचएस वाला कम क्वेश्चन आता है, बट ध्यान रखना ये 4 पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तब क्या होता है भैया? ये तो कॉन्ग्रुएंट हम कर देंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या है? तो कॉन्ग्रुएंट जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा 4 या 5 रूल में से कोई भी रूल से, तब एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम बोलेंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का क्या मतलब है? पार्ट्स में एंगल भी आएगा और साइड भी आएगा। पार्ट्स का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग का अर्थ है ये साइड है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा? ये। बात समझे? ये एंगल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा? ये एंगल होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये। अगर त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया किसी भी रूल से, तो इसका 6 चीज इसके 6 चीज के बराबर। 6 चीज का मतलब तीनों साइड, तीनों एंगल, बस हाँ, भुजा साइड को और एंगल को। क्लियर है? तुम करोगे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे भी बराबर होगा। जैसे त्रिभुज का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि भैया इसका 60 डिग्री इसके 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है, इसका 40 डिग्री इसके 40 डिग्री के बराबर है, और इसका 80 डिग्री इसके 80 डिग्री के बराबर है। त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम, क्योंकि मिल गया ना, ट्रिपल ए मिल गया ना बेटा, ट्रिपल ए से क्या हो गया? त्रिभुज सर्वांगसम। अब इसका अगर मैं नाम दे दूं, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये है संगत साइड। संगत साइड समझते हैं ना, जो इधर है उसका भी उस साइड उधर हो, ये नीचे वाला हो तो इसका भी नीचे वाला, ये संगत है। बात समझ गए? अच्छा, इसमें संगत कौन होगा? इसमें इसका संगत ये होगा, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है एबीसीडी में AC बराबर AD है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें चतुर्भुज है एक ABCD ABCD, जिसमें AC जो है वो किसके बराबर है? यानी कि ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB लाइन है ये इस पूरे कोण को 2 हिस्सों में बांट रहा है, लेकिन 2 हिस्सों में नहीं, 2 बराबर हिस्सों में। क्लियर है? समद्विभाजित का अर्थ होता है 2 बराबर हिस्सों में बांटना। क्लियर है? क्लियर है? अगर 60 डिग्री होगा तो 2 हिस्सा मतलब 30-30, 90 होगा तो 45-45,
क्लियर, बांट रहा है। तो कह रहा है कि दर्शाइए क्या कि त्रिभुज एबीसी और एबीडी क्या है, सर्वांगसम। ये दो चीज आपको दिया है तो आपको दर्शाना है ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग। सर्वांगसम का रूल 4 गो रूल याद है, 5 गो रूल। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ठीक है, सबसे पहले ना हमको जिस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है उस त्रिभुज को पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी और ए बी डी, यानी कि आपको ये दो त्रिभुज पहले लिखना है। फिर एबीसी त्रिभुज में क्या बराबर है एबीडी में, उसके बराबर लिखना है। जैसे एबीसी में एसी त्रिभुज एबीसी, यही साइड, यही ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, इसका जो एसी साइड है वो उस ट्रायंगल के एडी साइड के बराबर है। बात समझे कि नहीं? तो इस ट्रायंगल का जो उस ट्रायंगल के जिसके बराबर है उसके बराबर लिखते जाएंगे। क्लियर है? एक चीज और देखो, ये दोनों साइड तो बराबर है, कहां से? दिया गया, तो यहां पे लिख देंगे दिया गया है, क्या इसको बोलेंगे गिवन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज और, देखिए एक चीज और दिया गया कि भैया ये जो था ए, ये था डी और ये था सी था, ये पूरा कौन क्या था ए, इसमें से एक लाइन निकला ए बी जिसने इसको दोनों विभाजित कर दिया। तो भैया 60 होगा तो ये कितना होगा 30, और ये भी 90 हुआ होगा तो 45 45। यानी कि ध्यान से देखो, जैसे ही समद्विभाजित किया इसका मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इस त्रिभुज में इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, सी ए बी या बी ए सी लिख सकते हैं। और इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे, बी ए डी लिख सकते हैं। क्यों बराबर होंगे, तो समद्विभाजित है, तो लिख देंगे समद्विभाजित कोण, समद्विभाजित कोण। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, ये साइड है और ये एंगल है, ये साइड हो गया और ये एंगल है। देखो दोनों त्रिभुज में एक भुजा कॉमन है। समद्विभाजित कोण को हम बोलेंगे बाइसेक्टर एंगल, बाइसेक्टर एंगल या बाइसेक्ट एंगल। क्लियर है? अब देखो दोनों त्रिभुज में एक भुजा जो है दोनों त्रिभुज में ए बी है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मिटा देता हूं तब दिखेगा तुम लोग को। देखो दोनों त्रिभुज में ऐसा है, ए बी दोनों त्रिभुज में दिख रहा है भाई। देखो ए बी सी में भी ये ए बी है और ए बी डी में भी ए बी है, यानी कि ए बी बराबर ए बी। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं इंग्लिश में कॉमन या हिंदी में उभयनिष्ठ, और इसको हम क्या बोलते हैं साइड, एस ए एस, एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी, ऊपर में जो लिखे हैं और की जगह लगा दीजिए सर्वांगसम, यह सर्वांगसम का साइन, त्रिभुज ए बी डी। ये आपने सिद्ध कर दिया, जो आपसे पूछ रहा था आपने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, नेक्स्ट पार्ट बोला बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहते हैं, यानी कि बीसी और बीडी के बारे में तुम क्या कहते हो। तो भैया एक बात बताओ, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हुआ तो इसका मतलब सीपीसीटी लगेगा, सीपीसीटी, और सीपीसीटी क्या कहता है, क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जब ये भुजा इसके इक्वल है, ये भुजा खुद में ही इक्वल है दोनों में, तो इसका मतलब ये दोनों भी भुजा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सीपीसीटी से बीडी बराबर बीसी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बात समझ में आया? क्वेश्चन कर रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी दिया है, यानी कि एडी जो बराबर है बीसी दिया हुआ, आमने सामने ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। और क्या बोला है, डी ए बी एंगल जो है, डी ए बी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल सी बी ए, सी बी ए इस पूरे एंगल के बराबर है। यानी कि ध्यान से देखिए, ये आमने सामने बराबर है और ये पूरा एंगल के बराबर। तो सिद्ध क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी को सिद्ध करना है कि ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? इन दो त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को ही खोजिए चतुर्भुज में, तो मैं खोज रहा हूं ए बी डी, ए बी डी ये है। क्लियर है? दूसरा त्रिभुज कौन है, बी ए सी, बी ए सी ये। कोई दिक्कत? एक त्रिभुज ऊपर वाला हो गया दोनों और एक त्रिभुज इधर वाला हो गया, कोई दिक्कत?
मैं फिर से अगर दिक्कत है तो मैं बना देता हूं ए बी और डी, ए बी डी, क्लियर है। एक है ए बी और सी, कोई दिक्कत, ए बी सी। ध्यान से देखिए जो एडी है इस ट्रायंगल के वो बीसी के बराबर है, तो ऐसे लगा दूं, कोई दिक्कत। इसका पूरा डी ए बी एंगल, डी ए बी ये पूरा एंगल, इसके पूरे एंगल सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए के बराबर है बराबर, कोई दिक्कत है अभी तक में? दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो चीज आप जानते हो, जानते क्या हो, गिवन है ये, वो चीज को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एबीडी में, अच्छा तीसरा ढूंढ ले या रुके, हाँ तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं साइड को, लिखते हैं एबीडी में एडी साइड दिया है, हाँ एबीडी ट्रायंगल में एडी साइड इस वाले ट्रायंगल के किसके बराबर है, बीसी के बराबर, तो एडी बराबर बीसी। यहां पे क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, और इंग्लिश में लिखेंगे गिवन, कोई दिक्कत बच्चा नहीं। अब सेकंड आई, एंगल क्या दिया है, डी ए बी, ऊपर वाले ट्रायंगल में है ना, तो इसमें लिखे, ये याद है ना ट्रायंगल वाले साइड में ट्रायंगल लिखते हैं, तो ये एबीडी में दिया है ना डी ए बी, तो लिख देंगे डी ए बी, ये नहीं कि डी ए बी एंगल इस वाले में लिख देना, बात समझे। तो ये बात ध्यान रखना, डी ए बी एंगल किसके बराबर है, सी बी ए के, तो सी बी ए, ये भी क्या है दिया गया, क्लियर है। एक मिल गया आपको एस और एक मिल गया आपको ए, एस फॉर साइड और ए फॉर एंगल, ये तो पता है आप लोगों को। चलिए अब थर्ड देखिए, थर्ड में से ध्यान दीजिए, तो ये एबीसी और ये एबीडी, देखो तो कोई साइड ऐसा दिख रहा है जो दोनों में है, नहीं दिखा उल्लू, ए बी दिख नहीं रहा है कि दोनों में है, अरे इसी पे ये ट्रायंगल है और इसी पे ये ट्रायंगल है ना, ए बी तो दोनों में आ गया ना, तो ए बी बराबर ए बी, और ये क्या हो गया कॉमन, और इंग्लिश में हिंदी में लिखते हैं उभय निष्ठ, और इसको हम बोलते हैं साइड, ठीक है। तुम्हारी सास से, मतलब ऐसे है, तुम्हारी सास नहीं सबकी सास से ये दोनों त्रिभुज हो गया ए बी डी, सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, कोई दिक्कत। तुम्हारी सास का मतलब समझे ना, एस ए एस, हाँ सास एस ए एस, हाँ नहीं नहीं वो हिंदी में सास है, इंग्लिश में नहीं, ऐसे एस, क्लियर है। आप देखिए अब एबीडी त्रिभुज बीएसी के सर्वांग सम हो गया, क्लियर। अब पूछ रहा है क्या बीडी बराबर एसी होगा, तो भाई आप जानते हैं कि जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो सीपीसीटी लगता है, याद आया, सीपीसीटी क्या बोलता है, उसका फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, इसका हिंदी मतलब है सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजा हो या कोण हो वो बराबर होते हैं, संगत भुजा और संगत कोण, ठीक है। तो संगत भुजा संगत कोण याद है मैंने क्या बताया था, इसका जो एंगल है उसका ही वो एंगल, जैसे अगर मैं ये दो ट्रायंगल लूं तो इसका संगत एंगल हो जाएगा ये, ठीक है, इसका ये, अगर मैं इसके ट्रायंगल को और इसके ट्रायंगल को डिवाइड करूं तो इसका संगत कोण हो जाएगा ये, बस समझ गए। तो इस तरह से होता है। तो भाई सीपीसीटी से कह रहा है क्या बीडी और एसी बराबर होंगे, तो देखो बीडी, बीडी कहां है ये, और एसी, ध्यान से देखिए बीडी और एसी, देखो ये साइड और ये साइड संगत कोण दिख रहा है, संगत साइड, संगत भुजा, तो इसका मतलब सीपीसीटी से हो जाएगा बीडी बराबर एसी। इंग्लिश में, अच्छा हिंदी वाला भी इंग्लिश में लिख सकता है सीपीसीटी, नहीं तो पूरा लिखना है तो लिख सकते हो सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजा और कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। शॉर्टकट में सीपीसीटी लिखे ना चलता है, ठीक है। तो ये किससे हुआ, सीपीसीटी से बीडी बराबर एसी, ठीक है। थर्ड में पूछ रहा है एबीडी बीएसी के बराबर होगा, ए बी डी, एबीडी कहां है यहाँ पे, ए बी डी, ये छोटा एंगल कह रहा है, ध्यान दिए, और इधर में क्या बोल रहा है बीएसी, बी ए सी, ये छोटा एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो जी हाँ होगा, तो ये भी वो लिखेंगे बी ए सॉरी ए बी डी बराबर बी ए सी। लेकिन ये दोनों हम कब लिख सकते हैं, जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तभी सीपीसीटी के थ्रू हम लिख सकते हैं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। इस पूरे क्वेश्चन में आपने देखा कि सिर्फ भैया हमको क्या करना है, सर्वांगसम। और एक बात ध्यान रखिए 7.1 में दो चीज दिया रहेगा, दो चीज, एक चीज आपको फाइंड करना है। दोनों क्वेश्चन में आपने देखा, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने वही देखा, दो चीज हमको गिवन था और एक चीज हमने फाइंड किया। इसमें भी दो चीज गिवन है,
इस पूरे एक्सरसाइज में यही चीज है, लेकिन सेम ढूंढना होगा। लेकिन अगले वाले एक्सरसाइज में मुश्किल है, वो हवा में तीर छोड़ देगा और आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन याद है ना, अभी मैंने आज बताया था, पैरेलल दे दिया था और छोड़ दिया था, तो सारा आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आप देखिए, ये एक रेखाखंड ए बी पर, एक रेखाखंड ए बी है, ये एक रेखाखंड है, ठीक है। रेखाखंड पर एडी और बीसी दो लंब है। एडी ये इधर से लंब हुआ है और ये इधर से लंब है, और ये दोनों लंब क्या है, बराबर। बराबर समझते हैं ना, यानी कि एडी का साइज जितना है उतना ही बीसी का साइज है, इसलिए उसने बोला इक्वल। और ध्यान से देखिए, इसने उस पर ना एक टिक लगाया हुआ था, ठीक है, और नहीं भी लगाया तो यहां पे हमको दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आते हैं, दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड ए बी को समद्वि भाजित करे। तो कह रहा है भैया हमको दिखलाओ कि सीडी जो है इस रेखाखंड को समद्वि भाजित करती है। क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर है, अगर मान लो कि ये फिगर अगर नहीं दिया रहता तब क्या करते, तो सोचिए हम ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, समझ गए। फिर कहते हैं एडी और बीसी इस पे क्या है, दो लंब है, तो भाई ए से एडी जाएगा, ये तो किसी को भी दिमाग है, और लंब हमेशा 90 में होता है, तो या तो ऊपर डालते हैं या नीचे डालते हैं। और एक बीसी है तो इसको ऐसे डाल देते हैं, कोई दिक्कत। जो कि लंब बराबर है, बराबर का मतलब एडी जितना है उतना ही आपका बीसी है, बात समझ गया। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा कि सीडी, क्या बोला, यानी कि ये यहां से यहां मिलेगा, ठीक है। तो सीडी रेखाखंड इस लाइन को समद्विभाजित करते, याद कीजिए मैंने समद्विभाजित का अर्थ बताया था, दो बराबर हिस्सों में, यानी कि ये लाइन इसको दो हिस्सों में बांट दिया, वो भी बराबर। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये आप प्रूफ करके दो एओ बराबर ओबी। बात समझ में आया, ये आपसे क्या मांग रहा है जो समझ में आ गया। ये डायरेक्ट नहीं बोला कि हमको एओ बराबर ओबी दो, इसने इनडायरेक्ट बोला। और डायरेक्ट क्या बोला, ए बी को समद्विभाजित करता है, काट रहा है इक्वल में, बोलो इंग्लिश में बाइसेक्टर बोलते हैं। ये दिया ना समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, दो बराबर हिस्सों में बांटना। मैंने कहा रोहन को समद्विभाजित करो, तो इसका मतलब ये रोहन को इक्वल काट दो, मतलब काट मत देना। हाँ तो भैया इसको समद्विभाजित का अर्थ क्या मतलब है, इक्वल ना। तो ये पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, ओ, तो ये ए से ओ तक आई है, ओ से बी तक, ये है सिंपल। अरे बउआ तुमको हमको मुंह बंद, हमको रोहन को इक्वल काटना है, तो रोहन का तो पूरा अभी शरीर का है, सर से लेके पैर तक मैंने इक्वल काट दिया, इक्वल उसका कमर तक कटा, तो मैं क्या बोलूंगा, रोहन का सर से कमर एक हिस्सा और कमर से पैर दूसरा हिस्सा। ओए वो समझ गया, ना ले टेंशन। भाई तो उस बांटे हुए को तो नाम तो दोगे, नहीं समझे। अरे मैं उस लकड़ी को, पूरा लकड़ी का टुकड़ा मैं इसको काटूंगा, तोड़ूंगा, तो ये टूटा जहां से, उसके बाद यहां से यहां तक का तो नाम दूंगा, और यहां से यहां तक का नाम दूंगा कि नहीं दूंगा। हाँ नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। हाँ चलिए बताइए, आप बताइए। हाँ समझ गए, ये नाम हो गया बीच में, क्लियर है। अब देखते हैं, तो भैया ये दोनों तभी हम बराबर कर सकते हैं जब मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम प्रूफ कर दूं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो आप जानते हैं कि सीपीसीटी से ये और ये बराबर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं ऊपर वाला। हाँ हाँ, अगर सर्वांगसम होगा तो सीपीसीटी से एओ बराबर ओ भी, खत्म। तो मैं लिख रहा हूं त्रिभुज एओडी और त्रिभुज बीओसी, क्लियर है। एओडी में देखो, त्रिभुज एओडी में ये 90 डिग्री दिया है, अब ये तो दिया ही नहीं है। देखिए लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जहां पे पड़ता है वो एंगल 90 डिग्री खुद ब खुद हो जाता है, क्लियर है। तो ये भी तो एक लंब है, तो इसको हम लिखेंगे, इस एंगल को लिखेंगे DAO बराबर, इस एंगल को लिखेंगे गलत BCO, इस एंगल को सॉरी CBO बराबर
90 डिग्री। हाँ हाँ लिख सकते हैं, ओबीसी भी है। ये दोनों 90 डिग्री क्यों हुआ, समझ में आ गया पक्का। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिए, दोनों लंबी बराबर है, एडी बराबर बीसी, एडी बराबर 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 इक्वल परपेंडिकुलर या बराबर लंब, समझ गए। कोई दिक्कत, दो चीज मिल गया। तीसरा चीज आप देखो, दो लाइन आपस में काट रही है एक दूसरे को, तो दो लाइन जब आपस में काटती है तो ये एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, याद है ना, ये दो एंगल काटता है। तो ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन काट रही है, तो इस एंगल का AOD और इस एंगल का BOC। इसमें क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट या शीर्षास भी मुख कोण, ठीक है। चलिए हाँ, कहां पे नहीं समझ में आया, चलिए हाँ, आंख तो दर्द होता है थोड़ा सा। देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया A और ये हो गया S और ये हो गया A, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल से त्रिभुज AOD सर्वांगसम। सर्वांगसम का साइन तो पता है ना रे, फिर भूल मत जाना। हाँ ठीक है, त्रिभुज BOC। भैया कुछ क्लियर है। अब ये जैसे ही आ गया वैसे ही हम लगा देंगे CPCT बराबर OA बराबर OB। CPCT से तो हम यही लिख सकते हैं, OA बराबर OB, और OA बराबर OB आया तो इसका मतलब ये हुआ कि AB समद्विभाजित है, AB समद्विभाजित है, समद्विभाजित है किससे भाई, CD से। क्लियर है, बात समझ में आया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि L और M दो समांतर रेखा है, ये L रेखा है ठीक है, और ये M रेखा है, ये दो समांतर रेखा है। और जैसे समांतर रेखा कहे और देख लीजिए काट रहा है लाइन, एंगल सब दिमाग में लगाते रहिए, याद आ गया, एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है। और P और Q एक अन्य युग्म है, P ये लाइन है और Q ये लाइन है, ठीक है, एक अन्य युग्म है जो इसे प्रतिच्छेद करता है, LM को काटता है, ठीक है। तो दर्शाइए कि ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखिए पहले CDA ये, ठीक है, और इस वाले में ABC ये, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांगसम। क्लियर है, इस बार कुछ नहीं दिया, लेकिन एक चीज दे दिया कि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा, ठीक है। और जैसे ही आप जानते हैं कि जब समांतर रेखा आपको कोई रेखा काटती है तो हम जानते हैं ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, इसके एंगल, इसके अलावा जेड वाला रोल होता है, याद है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल, जिसको जेड वाला रोल को हम एकांतर कोण बोलते हैं। अब देखिए इन दोनों में खोजिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपस में मत बताइए, चलो तुम ही लोग खोजो यार, मैं तो खोज ही देता हूं बार बार, नहीं वहां पे खोजो एंगल, दिया हुआ कुछ हो नहीं है। BC बराबर, हाँ मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे को, समांतर रेखा में कब से बराबर देने लगा रे बखलोलवा, समांतर रेखा में एंगल बोलता है या साइड बोल देता है, ना ईटा लिख के फोड़ दूंगा, ईटा रखा हूं 6 को। हाँ चलो देख भी रहा, हाँ सच में, हाँ हाँ बोलो, ACD कैसे, मैं मुंह बंद, आप लोग ध्यान से देखना, हाँ बोलो, एक आदमी है रुपेश, DAC, हाँ DAC, ACB, ये ABC, हाँ AD, ये दोनों एंगल कैसे बराबर हो गए, ये दोनों तो समझ में आ गया, जेड बना दिया ये दोनों। अच्छा मैं बताता हूँ,
करने दो कुछ मंत्र उंत्र ओम फट स्वाहा से कहीं निकाल ले। ए सी डी, तो ये तो बोल तो दिया ए सी डी, ये एंगल और इसके बराबर। अब रुक जाइए मैं बताता हूं, तो मैं थोड़ा सा मिटा दूं। देखिए अब जेड बनाइए, दिखा ये एंगल इसके बराबर, दिखा इतना, इसमें कोई दिक्कत? देखा ये जेड, दो एंगल मिल गया। तीसरा एंगल कुछ नहीं है, तीसरा है ये साइड, ये दोनों में है, समझ गए, कॉमन। देखिए हर क्वेश्चन आपके दिमाग पे प्रहार कर रहा है कि चीजों को एक्स्ट्रा लेवल पे जाके सोचिए। हर क्वेश्चन अपने आप से, अगले क्वेश्चन ने ये वादा किया है कि बेटा हम तुमसे ना होगा अगर दिमाग तुमने ज्यादा न लगाया तो, समझ गए? तो थोड़ा सा दिमाग को एक्स्ट्रा लगाइए। चलिए तो सबसे पहले अब ब्लू वाला ले लेते हैं। अच्छा ये ऊपर वाला ट्रायंगल इधर लिखे है ना हमने, और नीचे वाला ट्रायंगल मैंने इधर लिखा, तो सबसे पहले मैं ये एंगल लिख रहा हूं, ठीक है? पता है ना ट्रायंगल बी सी ए, चलो बी सी ए, कोई बात नहीं बी सी ए, और इधर डी ए सी। एक मिनट रे रुक जा भाई मेरे, जान लेगा क्या? पूछ देंगे चार क्वेश्चन, ये कैसे अब होल्ड पहले सुनो। इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल उस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। किस तरह से? एकांतर कोण से ना, इंटीरियर एंगल, तो एकांतर कोण से लिखना पड़ता है, ठीक है ना? बात समझे कन्हैया बाबू? ये लिखना पड़ेगा आपको, हाँ इंटीरियर एंगल, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए बीसीए मिल गया, डीसीए मिल गया, अब एक एंगल और आपने देखा रेड वाला, देखा? तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे? बी ए सी, और इस एंगल को क्या लिखेंगे? ए सी डी। ये भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना? एकांतर, ये हो गया ए, ये भी है ए, अब बीच वाला मैंने खाली थोड़ा जगह छोड़ा हुआ है, देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि ए सी लगाऊंगा इसमें। बहुत बोलते हो, इतना जोर से बोलते हो ना, दिमाग में ना सीधे लगता है सॉफ्ट मार रहा है, कोई हथौड़ी लेके मार दिया। जब कहूंगा खोजने के लिए तो खोज नहीं पाओगे, आराम से होल्ड दैट, ठीक है? पता चलेगा पढ़ा रहा हूं कम, जो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का वाह 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 का आवाज ज्यादा आएगा। चलिए अब जानते हैं आप लोग ए एस ए, ये एस हो गया ना, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए, यही मांग रहा था ना, इतना ही मांगा तो इतना ही में काम चल गया। क्लियर है? मुझे लग रहा था तुम लोग जेड वेड वाला खोज लोगे, लेकिन नहीं बकल एक खो जाता, तू गोबर दिमाग में बैठ गया था, बट भैया दिमाग चल नहीं रहा था, कुछ बैठा हुआ था, खड़ा नहीं हो पा। क्वेश्चन क्या है? रेखा एल, ये एल रेखा है, ठीक है? ये वाला, ये कोण ए को समद्विभाजित करती है, जो कि कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए भुजा को समद्विभाजित करना आप समझ चुके थे, अब एंगल कोण को भी समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि पूरा एंगल अगर 60 होगा, इसको बाइसेक्ट किया, समद्विभाजित, तो ये 30-30 में बढ़ जाएगा, अगर 90 होगा तो 45-45 में बढ़ जाएगा। ये बात समझ गए? तो इसका मतलब समद्विभाजित कर रहा है तो इक्वल इक्वल में बढ़ जाता है। तो ध्यान से देखिए, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हुआ होगा। क्लियर है? और क्या कह रहा है? समद्विभाजित करते, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी रेखा इस पे कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। और इसने बोला है कि बी से इस पे हम बीपी लंब डाल रहे हैं और बी से बीक्यू लंब डाल रहे हैं, लेकिन ये क्लियर बोला है कि लंब डाल रहे हैं, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि हम बराबर लंब डाल रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन ने क्लियर बोला हुआ था कि हम बराबर लंब डाल रहे हैं, बात समझ गए? ये बराबर था,
समझ गए। लेकिन यहां पे लंब दिया है लेकिन बराबर नहीं दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दिखाई, ये पहला में कह रहा है कि ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है। तो भाई एक ये बोल रहा है ट्रायंगल है, नीचे वाला ट्रायंगल, और एक ऊपर वाला। तीन चीज ध्यान से देखिए, तीनों चीज आपके पास मिला है। ध्यान से देखिए कि एंगल ए बाइसेक्ट है, तो ये एंगल ए और ये एंगल ए इक्वल होगा। दूसरा देखिए लंब है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। दोनों चीज मिल गया, दो चीज। और तीसरा चीज देखिए ए बी दोनों में कॉमन है। पैरेलल कैसे, कुछ भी मुंह में आता है बोल देते हो, पैरेलल कैसे है? कुछ भी मत बोला करो, तो समझ के बोला करो। बात समझ में आया? तो ये तो बहुत आसान है, बस आपको ये समझना था। तो मैंने पहले कौन सा ट्रायंगल लिखा है? नीचे वाला। तो नीचे वाला एंगल ए को मैं क्या लिखूंगा? पी ए बी। और उस ट्रायंगल को क्या लिखूंगा? क्यू ए बी, क्यू ए बी। और इसके बारे में क्या मैं लिखूंगा, कोई बता पाएगा? मैं लिख रहा हूं समद्वि भाजक एंगल ए, बाइसेक्टर एंगल ए। भाजक, भाजक लिखो या भाजित लिखो, हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है। चलिए, काला आदमी को अगर काला होता है आदमी, उसको कलवा कलवा बोलते हैं कि नहीं? तो थोड़े बोलेंगे काला काला, प्यार से कलवो तो बोल देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, इधर देखिए, नीचे वाला ट्रायंगल में बी पी ए, बी क्यू ए, बी क्यू ए, ठीक है। इस पे लिख देना लंब, या लंब लिख देना, या इक्वल टू 90 डिग्री लिख देना। समझ गए? समझ जाएगा। और उभयनिष्ठ क्या है? ए बी बराबर ए बी। ये क्या है? उभयनिष्ठ कॉमन, ठीक है। ए एस ए, ए एस ए से त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू सर्वांग, अरे सॉरी यहां पे सर्वांगसम देना था, ठीक है। ये सर्वांगसम हो गया पहला। सेकंड कह रहा है बीपी और बराबर बीक्यू, अर्थात बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। यानी कि ये बोल रहा है, अच्छा ये सीपीसीटी निकल गया, तो सीपीसीटी से बीपी और बीक्यू क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? सीपीसीटी बराबर बीपी बराबर बीक्यू। अच्छा एक बात बताओ, बीपी बराबर बीक्यू जैसे मैंने बोला, अगर मैं ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया क्यू पॉइंट और यहाँ पे ले लिया मैंने पी पॉइंट। अब मैंने बोला कि बीपी और बीक्यू बराबर है, क्या मैंने बोला? बराबर। मैं बोला ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बी से क्यू और बी से पी सेम दूरी पे है कि नहीं? ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। डिग्री नहीं हो रहा है, ये बकलोलवा है, तो डिग्री नहीं है ना, कोण में एग्जाम्पल दीजिएगा ना, ठीक है ना। तो ये मैं बोल सकता हूं बी से क्यू और बी से पी सेम दूरी पर है, तो इसी सेम दूरी को बोला गया है कि बीपी बराबर बी क्यू है। और अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से, बी कोण की भुजाओं से सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ का मतलब सम दूरी पे, समान दूरी पे। क्लियर है? क्वेश्चन का जो आंसर है अर्थ समझ में आ गया। ये कुछ नहीं कह रहा है, आपसे बस मांग रहा था बीपी बराबर बीक्यू, जो कि सीपीसीटी से हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कि आकृति 7.21 में AC बराबर AE दिया हुआ है। AC ये जो है AC वो किसके बराबर है? AE के बराबर है, ठीक है। और AB बराबर AD दिया हुआ है, ये AB बराबर AD दिया, ठीक है। तो कह रहा है, अच्छा एक चीज और दिया हुआ है, BAD बराबर EAC, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल दिया, ठीक है। छोटा छोटा एंगल है। तो आपसे मांग क्या रहा है? BC बराबर D। BC बराबर D आप ट्रायंगल में तभी कर सकते हैं जब आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना या ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, तभी हम उसमें सीपीसीटी लगा सकते हैं। तो BC बराबर D अगर क्वेश्चन मांग रहा है तो आपसे इनडायरेक्ट रूप में मांग रहा है कि आप त्रिभुज क्या करो? सर्वांगसम करो। तो सबसे पहले देखो कि BC कहाँ है। तो BC आप ध्यान से देखो तो BC यहाँ है, दिख रहा है। अगर BC पे ध्यान से देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ABC, बन रहा है ट्रायंगल ABC बन रहा है, और ABC, और आपको किस पे कर रहा है? D ध्यान से देखिए तो ये है, और ये जो है ध्यान से देखिए ये ADE,
बात समझ में आया? अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम कर दूंगा तो सीपीसीटी से इसके सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे तो बीसी और डी भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमें एक ये ट्रायंगल कौन सा, यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक ट्रायंगल चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे, जिसमें से ध्यान से देखिए कि कुछ चीजें आपको गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए कि एबीसी ट्रायंगल में, ए बी सी में, ए बी जो है वो किसके बराबर है? एडी के बराबर दिया हुआ है। तो इसमें लिख देंगे दिया गया है, और इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए ए बी और एडी दिया हुआ। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में ए सी जो है उस ट्रायंगल के ए ई के बराबर है, तो ए सी बराबर ए, ये भी क्या हो गया? गिवन है, दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि भैया एंगल भी दिया गया है, लेकिन एंगल आधा दिया है। अब कैसे इसको समझिए थोड़ा सा, देखिए ध्यान से देखिए। तो ट्रायंगल आपका दिया हुआ है ये ए बी सी आपने लिया है, लेकिन ट्रायंगल आपका एंगल दिया है सिर्फ इतना। अगर मुझे ए बी सी ट्रायंगल लेना है, उसका ए एंगल लेना है, तो हमको ये पूरा एंगल चाहिए। बात समझ में आया या नहीं आया? लेकिन इसने कितना तक दिया है? बस इतना तक दिया है। ठीक है, यानी कि इतना नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखिए। दूसरा ट्रायंगल है आपके लिए ए डी, अरे ये तो सेम कलर ले लिया, ब्लैक ले लेता हूं, ए रेड लेना पड़ेगा, ए डी ई, ये है। अब इसमें कौन सा एंगल दिया है? ई ए सी, यानी कि सिर्फ इतना दिया। लेकिन ध्यान से देखिए कि हमको अगर ए एंगल लिखना है तो ये पूरा एंगल हमको लिखना पड़ेगा। बात समझ गए? तो हमको इस वाले में भी ध्यान से दीजिए, देखिए कि इसको अगर हमें पूरा बनाना है तो हमको सिर्फ इतना जोड़ना है, इतना दिख रहा है। और इस वाले को भी अगर पूरा बनाना है तो इसमें भी हमको इतना ही जोड़ना है। यानी कि ध्यान से देखिए, दोनों में सेम चीज जोड़ना है, दिख रहा है। अगर इसमें मैंने ये वाला एंगल जोड़ दिया, ये वाला, तो ये पूरा बन जाएगा, और इधर भी, और दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर है, क्योंकि दोनों चीज एक साइड जुड़ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपका जो दिया हुआ है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा साइड में, और आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में ही, समझ गए? तो मैं साइड में लिख रहा हूं कि आपका दिया क्या गया है? बी ए डी बराबर ई ए सी। आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि भैया जब बी ए डी दिया है ई ए सी के बराबर, तो यही दोनों ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि आपने पूरा ट्रायंगल ये वाला लिया हुआ है, तो इसका पूरा एंगल आपको लिखना पड़ेगा। बस समझ गए? यानी कि आपको लिखना पड़ेगा बी ए सी, लेकिन दिया क्या गया है? बी ए डी। बात समझ गए? इसी तरह इस वाले में आपको दिया है ई ए सी, लेकिन आपको लिखना है ई ए। बात समझ में? तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डी ए सी जोड़ने पर, तो दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे? डी ए सी। तो बी ए डी जोड़ डी ए सी बराबर ई ए सी जोड़ डी ए सी। हो गया? अब देखिए बी ए डी में डी ए सी जोड़ेंगे, बी ए डी इतना है और डी ए सी इतना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? बी ए सी बन गया। अब वो इधर क्या बनेगा? ई ए सी में अगर मैंने ये जोड़ दिया तो ई ए डी बन गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो दोनों ट्रायंगल के दोनों चीज बराबर चाहिए हमको, तो हमारा ये मिल गया, इस ट्रायंगल में हमारा मिला बी ए सी, और उस ट्रायंगल में मिल गया हमारा ई ए डी। और ये दिया गया है, नहीं दिया गया कोई दिक्कत नहीं, ये एस है, ये ए है, ये एस है। तो 7 से हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी ई। और जब सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से हो जाएगा बी सी बराबर डी। याद आया? यही आपसे मांग रहा है, तो हेंस प्रूफ। क्लियर है? कोई दिक्कत?
इसको जोड़ना पड़ा है तभी हम पूरा एंगल इसको बना सकते थे। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या करें। ए बी एक लाइन है जिसका मध्य बिंदु क्या है, पी। पी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होते ही क्या हो गया, एपी बराबर पी बी, क्योंकि आप जानते हैं मध्य बिंदु है तो आधा आधा बट गया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है, डी और ई रेखाखंड एक ही और है। ई रेखाखंड यहां है ई और एक है डी, क्लियर है। अब कह रहा है बी ए डी, बी ए डी, बी यहां से, ए यहां से और डी यहां पर, कोई दिक्कत, लाइन सीधा मान लेना। ठीक है, बी ए डी ये एंगल, ठीक है, ये किसके बराबर है, ए बी ई के बराबर, ये एंगल इसके बराबर है। खत्म, इतना ही करना था। मैंने अगली बार में क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, और ई पी ए किसके बराबर है, डीपीबी के। ई पी ए ये एंगल, समझ गए, डी पी बी के बराबर ये एंगल, समझ गए, इतना ये दिया गया है। क्लियर है, ध्यान से देखिए तो दो चीज तो आपको दिख ही रहा है, दो चीज क्या, तीन चीज दिख रहा है। एक आपको ये दिख रहा है, ये दोनों बराबर है, दिखा, एक ये एंगल इसके बराबर है और एक एंगल ये बराबर ये, ठीक है। तो आपको दर्शाना क्या है कि डीएपी त्रिभुज, डीएपी और त्रिभुज ई बी पी क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखिए पहले त्रिभुज तय कर लो कौन सा लेना है, डीएपी, डी ए पी, ये एक त्रिभुज लेना है आपको, क्लियर है, और एक त्रिभुज ये वाला लेना है, क्लियर है। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं जो आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करे। एक ट्रायंगल ये वाला लेना है, क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आइए ई बी पी, हाँ ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में डीएपी में, ये ब्लू वाले ट्रायंगल में ए बी ए पी किसके बराबर है, बीपी के बराबर है या पीबी के बराबर है, तो पीबी लिखे या बीपी लिखे बात एक ही होगा, तो ये साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सेकंड देखो, इस पूरा ट्रायंगल में एंगल ए पूरा है और इस पूरा ट्रायंगल में एंगल बी पूरा है, ठीक है। तो ये ई बी पी लिखेंगे या ई बी ए लिख दूं, ए बी ई लिखता हूं, कोई दिक्कत, ए बी ई किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर, कोई दिक्कत। अब कहिएगा भैया आपने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसने ये जैसे लिखा है वैसे ही मैंने लिख दिया, और ये क्या है, दिया गया है, कोई भी दिक्कत, ये भी दिया गया है, कोई दिक्कत है अभी तक। अब चले आगे, मनीषा दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, अभी एक एंगल और भी दिया है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल ये वाला है, लेकिन एंगल कितना ही दिया है बस, और जो कि आपको एंगल चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो एंगल किसके बराबर दिया है, इस एंगल के, यानी कि ये भी अधूरा, यानी कि इस वाले में भी ये वाला जोड़ेंगे इसमें तो ये पूरा बन जाएगा, और ये वाला जोड़ेंगे इसमें तो ये पूरा बन जाएगा। बात समझ गए, पुराने तरह से, क्योंकि ट्रायंगल में एंगल आधा हम नहीं लेते, पूरा ही एंगल हमको लेना पड़ेगा। तो दिया क्या गया है, देखो तब हुआ ई पी ए, ठीक है, बराबर क्या दिया गया, डी पी बी। दोनों तरफ हम क्या जोड़ेंगे, ई पी डी, दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, तो लीजिए मैं जोड़ रहा हूं, ई पी डी बराबर डी पी बी अजोड़ ई पी डी, कोई दिक्कत। ई पी ए और ई पी डी मिलके क्या बना देगा, ए पी डी बना देगा, और सॉरी ये बराबर है, और डी पी बी और ई पी डी, डी बी पी ई बना देगा। अब ये दोनों एंगल मिल गया, तो इसको ऊपर में लिखना चाहिए था हमको, लेकिन चलो ऊपर ही लिख देते हैं, ए पी डी बराबर बी पी ई, ये हो गया आपका एंगल। तो ए एस ए से क्या हुआ, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी हुआ। अब जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा,
जैसे ही हो जाएगा वैसे ही सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि आपका एडी, एडी बराबर बी ई हो गया ना, यही मांग रहा था ना। हो, ध्यान रखना जो चीज मांग रहा है वो आपके ट्रायंगल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यानी कि एडी मांगा तो एडी ट्रायंगल में दिख रहा है, ठीक है, बी मांग रहा है दिख रहा है। ऐसा कोई चीज भी सीपीसीटी से बराबर नहीं कर देना जो आपको इस ट्रायंगल में दिखे नहीं। बात समझ में आया? तो ट्रायंगल का कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट सी इक्वल है तो ट्रायंगल के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा। उतारिए तो ये क्वेश्चन कर लो, उस दिन नहीं उतारे थे आप लोग।